हुकूमत अपोजिशन और अपोजिशन इस वक्त हुकूमत से मुज़ाकरात के तमाम तर इम्कानात को मुस्तरद कर रही है। क्या पीडीएम तमाम तर कश्तियां जलाकर इस्लामाबाद की जानिब रुख करना चाहती है? आइंदा आने वाले दिनों में पीडीएम की यह तहरीक क्या रुख इख्तियार करेगी? इस वक्त कौन ज्यादा मजबूत है? क्या हुकूमत को ज्यादा तकवीयत मिली है या पीडीएम की मूवमेंट ज्यादा मजबूत हुई है? इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि एक तरफ ऑपोजिशन का बयानिया है कि अब हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रही है जो नहीं देंगे, दूसरी तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हर किस्म के मामलात पर बात हो सकती है सिवाय एनआरओ के। सर, किसके बयानिए में कितनी जान है? किसका बयानिया कितना स्ट्रांग है आपकी नजर में? ऑपोजिशन की जो क्यादत है वो ये नहीं कह रही कि हमने किसी सियासी कुव्वत से मुज़ाकरात नहीं करने, वो कह रहे हैं हमने किसी से भी मुज़ाकरात नहीं करने, ख्वाह सियासी हो या गैर सियासी हो, हमें लॉन्ग मार्च करना है। जो भी होगा वो लॉन्ग मार्च के बाद होगा, बात खत्म होगी। तो सर, अगर मामलात सर मुज़ाकरात की मेज पर हल नहीं होंगे तो फिर आपको सूरत हाल इंतशार की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मीर साहब? नहीं, देखिए ना, तो मुज़ाकरात की तमाम कोशिशें कर ली है ना। देखिए ना, मैंने कल भी आज भी मैंने अपोजिशन की जो तमाम अहम शख्सियात हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे बात की है। वो सारे कहते हैं भी हमने सबसे बात करके देख लिया है, ठीक है। हमने जब भी नेशनल इंटरेस्ट में, कौमी मुफाद के नाम पर, कौमी सलामती के नाम पर हम कहीं पर भी किसी के साथ बैठे हैं तो हमने ताउन भी किया है, सब कुछ किया है। तो उसमें हमेशा यही होता है कि फिर हमारे के और मुकदमे हो जाते हैं। हमारे साथ इमरान खान साहब हमारे खिलाफ और सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं ये एनआरओ मांगने आए हैं, तो अब हमें कोई एनआरओ नहीं चाहिए, हमने किसी से बात नहीं करनी। जो एफएटीएफ में अपोजिशन ने जो हुकूमत के साथ जो ताउन किया था, वो हुकूमत के साथ ताउन नहीं किया था ना, तो किसी और के साथ ताउन किया था। तो अब अगर अपोजिशन कह रही है कि भाई हमने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, तो आप और मैं क्यों अपोजिशन को फोर्स कर रहे हैं? सर, बात यह है कि जब मुज़ाकरात नहीं करने तो गैर सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात करने, वो कह रहे हैं हमने किसी से भी मुज़ाकरात नहीं करने। सर, वफाकी वज़रा की तरफ से राय आई, खुद इमरान खान साहब ने कहा कि नेशनल डायलॉग हो सकता है। कुछ अकाबरीन ऑपोजिशन के कहते रहे कि नेशनल डायलॉग वक्त का तकाजा होना चाहिए। तो ये सब आपको नहीं लगता सर कि फिर नेशनल डायलॉग या फिर कोई इमरानी मुआहदा, फवाद चौधरी साहब जैसे वज़रा भी कहते रहे हैं, उसकी बड़ी जरूरत है फिर मुल्क को? ये उनकी राय है। इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करती। वो कहती है जी कि इस वक्त नेशनल डायलॉग के नाम पर अब हुकूमत हमसे एनआरओ मांग रही है, हमने इनको एनआरओ नहीं देना। तो आमिर साहब, मैं बड़ा सादा सा सवाल रखता हूँ, रिफ्रेज करता हूँ। ये लॉन्ग मार्च करके ऑपोजिशन को क्या मिलेगा सर? आउटकम क्या होगा? वही मिलेगा जो ऑपोजिशन को 1992 में मिला था। कुछ लोगों के इस्तीफे आ गए थे, उस वक्त भी जो इस्तीफे आए थे लॉन्ग मार्च के नतीजे में आए थे ना। तो अभी भी उनकी एक कोशिश है, हो सकता है उनकी कोशिश कामयाब हो जाए, हो सकता है उनकी कोशिश नाकाम हो जाए। तो आप इंतजार कर लें, उनको वो जो करना चाहते हैं कर लें। अच्छा सर, पहली दफा तो नहीं कर रहे, पहले भी हुआ है। लेकिन लगता ही है कि इस वक्त मीडिया जो है वो उसने हाथ में डंडा पकड़ा हुआ है और वो कहता है ऑपोजिशन को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी करो मुज़ाकरात। तुम, वो कहते हैं हमने मुज़ाकरात नहीं करने। नहीं, आप मुज़ाकरात करें। अच्छा वीर साहब, मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा कि कुछ लोग मुलाकातें कर रहे हैं, यानी वहां से पैगामात आ रहे हैं, हुकूमती लोग हैं। आज शिबली फराज साहब ने कहा कि नहीं, ऑपोजिशन के एमएनएज और एमपीएस हमसे मिल रहे हैं, वो कहते हैं कि ये तो जबरदस्ती हमसे इस्तीफे लेना चाहते हैं। तो ये सब आप बताइए कि कौन किससे मिल रहा है और कौन सच बोल रहा है इस मामले में? देखिए ना, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक तरफ शिबली फराज साहब कह रहे हैं जी कि हमने कोई ताउन के लिए या किया ऑपोजिशन से, यही कहा ना उन्होंने। जी, यही कहा ना। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है, सारी दुनिया ने पढ़ा है, आज सुबह उन्होंने ट्वीट किया है कि मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। एक वफाकी वजीर जो है वो ट्वीट करके अलिल ऐलान खुल्लम खुल्ला ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहा है। दूसरा वजीर कहता है कि हमने तो कोई राब्ता ही नहीं किया। तो आप खुद ही सोच लें कि काबीना ही एक पेज पे नहीं है। आप सही कह रहे हो। और सर, काबीना के अंदर कुछ रद्द बदल भी हुए हैं। आज खासतौर पे वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब को अब वजारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया है। तो इसके पीछे क्या हिकमत अमली हो सकती है सर? इसके पीछे हिकमत अमली कोई नहीं है। वो कुछ साल पहले मेरे प्रोग्राम में शेख रशीद साहब भी बैठे हुए थे और इमरान खान साहब भी बैठे हुए थे। इमरान खान साहब ने कहा था कि शेख रशीद, तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना चपरासी रखूं। तो वो बिल्कुल सही कहा था इमरान साहब ने। उन्होंने उसको चपरासी की बजाय वजीर दाखिला रख लिया। तो वक्त की बात है। तो जिस शेख को इमरान खान साहब अपना चपरासी नहीं रखना चाह रहे थे, उसको उन्होंने वजीर दाखिला बना लिया। दूसरा इसका पहलू ये है कि पूरी तहरीक में एक भी आदमी इस काबिल नहीं है कि जो वजीर दाखिला बन सके। तो ये तो अब तहरीक इंसाफ वालों को सोचना चाहिए ना, जो सीनियर गुजरा है तहरीक इंसाफ के, उनको सोचना चाहिए कि वो इस काबिल क्यों नहीं है
वो शेख रशीद साहब में ऐसी कौन सी क्वालिटी है तहरीक इंसाफ के वज़रा में नहीं है या इमरान खान के पुराने साथियों में नहीं है। तो शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बनाना जो है ये इमरान खान साहब की आप कह सकते हैं कि बड़ी हिकमत अमली है, बड़ी सियासत है। लेकिन मैंने तो आज शाम को जितने भी पीटीआई से बात की है तो वो यही कहते हैं कि ये तो वज़ीर आज़म ने अपनी ही पार्टी पर अदम एतमाद कर दिया। लेकिन मेरे साहब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी तो कहते हैं कि यू टर्न लेने वाला अजीब लीडर होता है, तो हो सकता है कि ये उन्होंने एक और यू टर्न लिया हो। तो आपको लगता है कि ये जो यू टर्न खान साहब ने लिया है ये कुछ दानिशमंदाना यू टर्न है या हिकमत से भरपूर यू टर्न लिया अब खान साहब ने अब की बार? खान साहब जो है वो अपनी मर्जी के मालिक है। उन्होंने थोड़े दिन पहले ट्विटर पर अपने तमाम पुराने साथियों को, तमाम साथी वज़रा को सब फॉलो कर दिया और उन सबको अनफॉलो करने के बाद उन्होंने शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दिया। तो वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो कुछ समझते होंगे, उनको शेख रशीद में कोई ऐसी चीज नजर आई होगी कि जो किसी और में उनको नजर नहीं आ रही है उनको कि ऑपोजिशन जो है वो मुज़ाकरात पर तैयार नहीं हो रही, इसमें लॉन्ग मार्च करना ही करना है, इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ आना ही आना है। तो शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना के तो वो शायद चाहते हैं कि शेख रशीद के जरिए ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च नाकाम बनाया जाए। अमीर साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, खान साहब के ये फैसले ऑपोजिशन और हुकूमत के माबैन खलीज में इजाफा करेंगे या फिर करीब लाने में मददगार साबित होंगे? यार आप क्यों कोशिश करते हैं बार बार कि मैं आपको ये कह दूं कि जी ऑपोजिशन जो है उसको करीब आना चाहिए हुकूमत के। ये मेरी और आपकी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन हमें अपनी ख्वाहिश किसी को मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिशन जो है बार बार कह रही है कि हमने बड़े मुज़ाकरात कर लिए, हमने बहुत कानून साजी के साथ ताउन कर लिया, अब हमने इनके साथ ना मुज़ाकरात करने हैं ना इनके साथ कानून साजी करनी है। तो इसीलिए तो अब इमरान खान ने शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दिया ना। तो शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बनाने का साफ साफ मतलब ये है कि अब जो ऑपोजिशन में जो एक दो लोग अंदर बंद कमरों में कहते थे नहीं नहीं कर लो मुज़ाकरात कर लो, अब वो भी ये नहीं करेंगे। अब 100% ऑपोजिशन की आज के बाद राय ये होगी कि इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या ज़ाती हमलों और इल्ज़ामात पर मांगी गई माफ़ी कबूल हो जाएगी। यार आप क्यों कोशिश करते हैं बार बार कि मैं आपको ये कह दूं कि जी ऑपोजिशन जो है उसको करीब आना चाहिए हुकूमत के। ये मेरी और आपकी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन हमें अपनी ख्वाहिश किसी को मुसल्लत नहीं करनी चाहिए। ऑपोजिशन जो है बार बार कह रही है कि हमने बड़े मुज़ाकरात कर लिए, हमने बहुत कानून साजी के साथ ताउन कर लिया, अब हमने इनके साथ ना मुज़ाकरात करने हैं ना इनके साथ कानून साजी करनी है। तो इसलिए तो अब इमरान खान ने शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दिया ना। तो शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बनाने का साफ साफ मतलब ये है कि अब जो ऑपोजिशन में जो एक दो लोग अंदर बंद कमरों में कहते थे नहीं नहीं कर लो मुज़ाकरात कर लो, अब वो भी ये नहीं करेंगे। अब 100% ऑपोजिशन की आज के बाद राय ये होगी कि इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या ज़ाती हमलों और इल्ज़ामात पर मांगी गई माफ़ी कबूल हो जाएगी।